यहाँ पे हम सेक्शन ले रहे हैं फ्रंट ईयर टू ईयर, जस्ट थोड़ी देर के लिए डिवाइड करेंगे। जब मेरा स्टार्टिंग हो जाएगा उसके बाद हम वापस से ऐड कर देंगे सारे सेक्शन। फ्रंट ईयर टू ईयर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। ये वाली हेयर स्टाइल जो है अभी जो मैं कर रही हूँ वो आप विदाउट क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये थोड़ा मेसी टेक्सचर देगी आपको। तो आप विदाउट क्रिम्प भी करिए तो भी अच्छा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए तो फिर आप कर दो क्रिम्प, नहीं तो नेसेसरी नहीं है, आप विदाउट क्रिम्प जा सकते हैं। नीचे के हेयर को थोड़ी देर के लिए मैं क्लिप कर देती हूँ ताकि मुझे सेक्शन निकालने में डिस्टर्बेंस ना हो। एग्जैक्ट सेंटर से एक सेक्शन ले रहे हैं। शाइन स्प्रे कर देंगे, थोड़ा हैवी शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे ताकि एक मॉइस्चर मिले हमें। फिर आपको करना है 2 पार्ट में डिवाइड हेयर। चलिए, सो यहाँ पे हम करेंगे ऐड। अब ऐड करने के लिए आप ऐसे ऊपर नहीं रखिएगा, ठीक है? ऊपर रखोगे तो ये पॉइंट बाहर रहेगा। आपको ये जो है ये आपको नीचे रखना है, सेक्शन ऊपर रहेगा। यहाँ से आप ऐसे करके लॉक, तो ये हाइड हो जाएगा। फिर आपको इसको लॉक नहीं करना है, ऐसे ही सेंटर में रखो। फिर यहाँ से सेक्शन ऐड ऑन करेंगे। एक-एक सेक्शन में कोम्ब करना होगा क्योंकि इसको हमें स्प्रेड भी करना है और पुल भी करना है। अगर आप सीधा ऐसे उठाकर ऐड कर दोगे तो ना इसमें स्प्रेडिंग होगी ना पुलिंग होगी, क्योंकि टेंगल्स रहेगी सेक्शन में, है ना? फिर किया क्या, कोम्ब करने के बाद वापस से आपको जो नेक्स्ट वेव है उसके अंदर पास ऑन कर देना है। कोम्ब करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपको स्टार्टिंग में। जब ये ग्रिप आ जाएगी फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इस टूल जो है उसको उठाकर आप ऐसे कर सकते हैं, राइट? फिक्स करने के लिए ये इजी हो जाएगा आपको। बट स्टार्टिंग में मत उठाना। स्टार्टिंग में उठाओगे तो आपका जो आपने फर्स्ट सेक्शन जहाँ से फिक्स किया है वो लूज होकर स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप ना हो। अब 2-3 बार होने के बाद आप उठा सकते हैं इसको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से भी सेम। अब आप आराम से प्रिपरेशन करते जाओ एक-एक सेक्शन की और सेट करते जाओ। अच्छा, आप देखिए, आपको लगे कि आपको मिडल में कोई या फ्रंट में कोई वेरिएशन नहीं करना है, तो ये सेम चीज़ आप फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? कोई वेरिएशन नहीं देना है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है तो। तो जिसको बुफोन नहीं करना है उसको आप ये वाली हेयर स्टाइल दे सकते हैं, है ना? अब इतना होने के बाद आप चाहे तो इसको स्ट्रेच करके पहले से ही पुल करते जाओ। लुक चेंज। पहले वाला लुक जो था वो टाइट था, अगर आपको वो टाइट देना है तो आप वो रखिए। आपको ऐसे करना है, थोड़ी लाइनिंग दिखानी है तो आप स्ट्रेच कर दीजिए, है ना? अब आपको लगे इसको और थोड़ा एडवांस करना है तो आप एक लाइन में से 2 लाइन भी दे सकते हैं ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, और एडवांस हो जाएगा जो भी हम करेंगे, राइट? एक हेयर स्टाइल से आप 3 फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल टाइट वाला, दूसरा स्ट्रेच वाला एंड तीसरा पुलिंग वाला।
अच्छा, अब एक-एक लाइन को आपको प्रॉपर पुल करना होगा। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आपने बाय मिस्टेक भी थोड़ा पुल कर दिया गलत, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप सेक्शन को निकालो फिर क्लीन करो। तो यहाँ पे आपको बड़े कॉन्शियसली एक-एक लाइन धीरे-धीरे उठानी होगी, जितनी ज़रूरत है उतनी उठानी है ना? अगर कम रहेगी तो फिर आप उठा सकते हैं, पर आपने पहले ही ज़्यादा उठा ली, तो फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा उसको खींच के वापस से फिक्स करो। देखिए, शाइन स्प्रे करोगे आपका सेक्शन जो है काफ़ी क्लीन हो जाएगा, और क्लीन होने के बाद आप जब इसमें पुलिंग करोगे, तो पुलिंग अच्छी होगी, टैंगल्स ही नहीं होंगे सेक्शन में। एक और चीज़ देखिए, मैं जिस डायरेक्शन में कोम्ब किया है, वही डायरेक्शन में रख के मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ, है ना? मैंने कहीं पे ऐसे ट्विस्ट नहीं कर दिया है सेक्शन को, रैंडम नहीं उठा लिया है। कोम्ब जिस डायरेक्शन में किया है, वही शेप को मेंटेन रखना है मुझे, वैसे ही मैं जाऊँगी और फिक्स। देखिए, ये जो सेक्शन है, अगर इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाऊँगी, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अल्टरनेट सेक्शन को लेना शुरू कर दूँगी। कैसे अल्टरनेट? फ्रंट के जो है वो मैं मिड में ही कंप्लीट कर दूँगी। थोड़ा शाइन स्प्रे कर देते हैं। और नीचे कर देंगे पिन। थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हैं, हल्का-सा पुलिंग कर देते हैं एंड फिर नीचे पिन कर देते हैं। वो पिन, ओके? अब यहाँ से नया सेक्शन ऐड ऑन करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे पुलिंग कर देते हैं। ना यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। चलिए, इस साइड भी सेम करते हैं हम। जैसे कि ये फ्रंट वाला सेक्शन है।
यहाँ पे आपको पिन, नीचे कोई बेस नहीं है, नीचे कोई वैक्यूमिंग नहीं है ना? स्कैल्प के साथ ही सीधा पिन कर रहे हैं। चलिए अब ले रहे हैं टेम्पल सेक्शन, उसको भी सेम। यहाँ पे एक चीज आपने नोट की, मैंने हर एक सेक्शन को टैंगल फ्री किया है ना? अगर आप यहाँ पे टैंगल फ्री नहीं करोगे तो आपके सेक्शन में जो पुलिंग है वो नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इतना करने के बाद अगर आपको लगे कि आपको ओपन लुक देना है तो आप सेमी ओपन लुक दे सकते हैं नीचे। अगर आपको लगे पोनी टेल बनानी है तो आप पोनी भी बना सकते हैं। तो एक एक लाइन को आपको डाउन फोल देना है ना? ऐसे खड़ी नहीं रहनी चाहिए। पुलिंग किया है पर डाउन साइड फोल आना चाहिए ऐसा। चलिए अब हम करेंगे कर्ल स्टार्ट। सो ये है हमारा सेंटर पार्ट। ओके, कर्ल्स को आपको स्टार्ट करना होगा नीचे के लेयर से। तो यहाँ पे मुझे सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए, राइट? ज्यादा टाइट लुक नहीं चाहिए। ट्राई करेंगे जितना हो सके उतना सॉफ्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्रिम्प है तो हार्शर लुक बिल्कुल नहीं देना है। 22 mm की साइज में यूज कर रही हूँ। अगर ज्यादा आपको लार्जर साइज चाहिए देन आप 25 या फिर 28 टोंग मशीन यूज कर सकते हैं। जितना सॉफ्ट लुक चाहिए उतना आप लार्ज।
डायरेक्शन करूँगी अनइवन, कोई कर्ल्स लेफ्ट, कोई राइट, कोई लेफ्ट, कोई राइट। ओके। अच्छा, जब आपके हेयर ज़्यादा पतले हैं, फॉर एग्जांपल वीक हेयर है, तो आपको उस टाइम पे हेयर को मशीन के अंदर 20 टू 25 सेकंड रखना है। जब पतले और वीक हेयर है, पतले और वीक हेयर को 20 टू 25 सेकंड रखना है। जब थिक हेयर है, हेल्दी हेयर है, तो आपको 40 टू 45 सेकंड रखना है मशीन में होल्ड। अच्छा, अब इसको करेंगे हम ओपन ज़िकोम की हेल्प से, है ना? क्योंकि मुझे सॉफ्ट चाहिए। जब ये कूल हो जाए, ठंडा हो जाए हेयर, इसके बाद आपको करना है। लेयर में मैं इन डायरेक्शन दे रही हूँ, देखिए इनवर्ट कर्ल्स कर रही हूँ। नीचे के लेयर में ना आउटवर्ट करे, ऊपर का इनवर्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ऊपर से थोड़ा वॉल्यूम दिखे, है ना? क्योंकि ये क्राउन पार्ट जो है वो थोड़ा बाउंसी पार्ट है। अगर मेरे कर्ल्स आउट हो गए तो क्राउन एंड कर्ल्स के बीच में गैप आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे कर्ल्स ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, आप जब भी कर्ल्स करें आपको ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करना है हॉरिजॉन्टल लेयर लेकर। सेकंड कि आपको कर्ल्स कौन सा लुक दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड करना है, राइट? जैसे मैं पोनी कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं अनइवन डायरेक्शन के साथ ही जाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओपन लुक करती तो मैं मिडल से राइट के हेयर को राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट के हेयर को लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैं दो डायरेक्शन। एंड जब आप पोनी भी कर रहे हैं एंड आप अनइवन डायरेक्शन दे रहे हैं तो आपको ऑलवेज जो आउटर के सेक्शन है, राइट एंड आउटर के जो दो सेक्शन है उसको तो आपको इनसाइड ही करना है। बीच में आप कोई भी डायरेक्शन कर दो, इन आउट कोई भी, है ना?
मतलब कि ये अभी राइट का है तो राइट इन ही जाएगा, लेफ्ट है लेफ्ट इन ही जाएगा, पोनी भी है या कोई भी है, ठीक है। आपको यहाँ पे आउट डायरेक्शन नहीं करने हैं कर्ल्स, दोनों साइड से इन ही आएगा, बीच में आप अनइवन कर दो। ओपन का मिडिल से लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, मिडिल से 2 पार्ट में डिवाइड। एक स्मूथ कर्ल्स हो गए, है ना। अब जैसे हमने नीचे कोम करके ओपन किया था वैसे ही 2-3 सेक्शन लेकर ओपन करते जाएंगे, कोम करते जाएंगे। तो इससे होता क्या है, हार्ड है वो रिमूव हो जाती है, कर्ल्स हो जाते हैं, जस्ट एक वेव दिखेगा। देखिए दोनों का लुक, ये पूरा सॉफ्ट लुक आएगा और ये देखिए अच्छा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहे सेमी ओपन रखना है तो स्प्रेड करो हेयर को, अगर आप चाहे पोनी बनानी है तो इस तरह से आप पोनी में सेट करो साथ में लेकर। अगर आपको लगे कि आपको पोनी भी नहीं करनी है और ज्यादा स्प्रेड भी नहीं करना है तो एक और सेक्शन लेके ऐसे कर दो, तो लाइक सेमी पोनी जैसा लुक हो जाएगा, ना कंप्लीट पोनी और ना कंप्लीट ओपन। अभी इसको करेंगे यहाँ पे पिन से लॉक ताकि टाइट हो जाए। इसमें आपको थोड़ा टेक्सचर देना है, फॉर एग्जांपल रफ लुक देना है, टेक्सचराइज लुक देना है, देन आप यहाँ पे लास्ट में पाउडर या फिर ड्राई शैम्पू अप्लाई करके इसको और थोड़ा लास्टिंग भी दे सकते हैं एंड वॉल्यूम भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।